नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित डबास है। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूं और आज मैं लौटा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे कंपल्शंस के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जो कंपल्शंस हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं, उनसे राहत पा सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि कंपल्शंस रोके कैसे, उनसे कैसे छुटकारा पाए और क्यों हम उनसे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। क्या वो कारण है, क्यों हम कंपल्शंस में उलझ करके रह जाते हैं, क्यों उनसे बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, आज हम इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कैसे OCD हमें कंपल्शंस के इस चक्रव्यूह में, इस जाल में फंसा देता है। समझेंगे कि क्या वो तरीका है जिसके माध्यम से OCD हमें कंपल्शंस के इस जाल में फंसाए रखता है, हमें निकलने नहीं देता। उसको अगर हम समझ लेंगे तो हम कंपल्शंस के इस जाल से, इस चक्रव्यूह से, इस तकलीफ़ से कहूँगा, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ और परेशानी होती है कंपल्शंस करके, कोई खुशी मिलती नहीं है। कंपल्शंस ना करे तो बेचैनी, कंपल्शन कर ले तो पछतावा। ऐसे आदमी फंस जाता है। नहीं करे तो बेचैन हो जाता है और कर ले तो निराश हो जाता है कि ये मैंने क्या करा और क्यों करा और क्यों कर रहा हूँ। इस तरीके से आदमी फंस जाता है। तो आज हम इन सभी बातों के ऊपर गहराई में जा कर के चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अपने कंपल्शंस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंपल्शन होता क्या है, किस चीज़ को कंपल्शन कहते हैं। कंपल्शन वो आदत है, ठीक है, कंपल्शन वो एक्टिविटी भी आप कह सकते हो, जो मजबूर हो करके हमें करनी पड़ती है और बार बार करनी पड़ती है और करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसी जब कोई एक्टिविटी करने की हमें आदत हो जाती है, वो एक्टिविटी दो तरीके से हो सकती है। या तो हम बाहर कोई कंपल्शन कर रहे हैं या हम अंदर कोई कंपल्शन कर रहे हैं। दो तरीके से हम कंपल्शन करते हैं। एक तरीका होता है कि हम कंपल्शन बाहर कर रहे हैं, यानी फिजिकली कुछ कर रहे हैं, उसको फिजिकल कंपल्शन कहेंगे। ठीक है। दूसरा हम करते हैं मेंटल कंपल्शन। बाहर हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, बाहर हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अंदर अपने मन ही मन में उलझे हैं, मन ही मन में कुछ दोहरा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो मेंटल कंपल्शन हो गया। ठीक है। तो ये दो टाइप के कंपल्शन हम करते हैं, दो तरीके से करते हैं ये कहूँगा। तो ये कंपल्शन करके कभी संतुष्टि हमें नहीं मिलती है, कि कंपल्शन करके कभी मन शांत नहीं होता है, कभी मन को सब्र नहीं आता है। ठीक है। यही कारण है कि कंपल्शंस से आदमी निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं कंपल्शन करके संतुष्ट हो जाऊं, मुझे सब्र मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मेरा ये जो दिमाग है ना ये शांत हो जाए और ये कंपल्शन मैं छोड़ दूं। यानी दिमाग जब सोचे कि अब कंपल्शन नहीं करने तो कंपल्शन मैं छोड़ दूं, ऐसी हम धारणा बना लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अभी कंपल्शन को हमने समझ लिया कि कंपल्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि ये जो OCD है हमसे कंपल्शन क्यों करवा पाता है। हम नहीं चाहते हैं कंपल्शन करना, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कंपल्शन करना, हमें अच्छा नहीं लगता है कंपल्शन करना, हमारा समय खराब होता है कंपल्शन करने में, हमारा दिमाग खराब होता है, हमारी ऊर्जा खराब होती है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, सब कुछ खराब होता है कंपल्शन करने में, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। क्या वो कारण है कि हम कंपल्शन छोड़ नहीं पाते हैं? अभी वो हम समझने वाले हैं। 3 कारण हैं, 3 ऐसे तरीके हैं OCD के पास जिनके माध्यम से वो हमसे कंपल्शन करवा ही लेता है। आप अगर इन 3 चीज़ों को समझ जाओगे तो आप OCD कि उस जाल में नहीं फंसोगे जिसके माध्यम से वो आपको कंपल्शन के चक्रव्यूह में फंसा लेता है।
3 वो तरीके हैं। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण जिससे हम कंपल्शन करते हैं वो क्या है? वो है डर। ओसीडी हमें डरा देता है, ओसीडी हमें धमकी देता है। तो धमकी किस प्रकार से आती है? हमारे मन में ही विचारों के रूप में आती है। ओसीडी कोई ऐसा विचार लाता है जिससे हम डर जाते हैं। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमने अगर कंपल्शन नहीं करा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बहुत खराब हो जाएगा, है ना। इस तरीके का जब डर हमारे भीतर आता है, इस तरीके का जब विचार हमारे अंदर आता है, तो ना चाहते हुए भी हम कंपल्शन कर बैठते हैं, हम कंपल्शन कर लेते हैं। तो पहला ये तरीका है ओसीडी के पास। पहली ये वो समस्या है जिसका समाधान हमें निकालना है। हमें समझना है कि ये जो डर ओसीडी लाता है कंपल्शन करवाने के लिए, वो डर कभी वास्तविक होते ही नहीं हैं। कभी उनमें कोई सच्चाई या कोई शक्ति हमारा कुछ बिगाड़ने की होती ही नहीं है। ये डर भी झूठा है और वो जो कंपल्शन हम करते हैं वो भी बेकार है। इस झूठे डर को ला करके ओसीडी हमसे ये फालतू का कंपल्शन करवाता है जो कोई हमारे आसपास नहीं करता है। जो डर ओसीडी हमें दिखाता है उस चीज़ से कोई हमारे आसपास नहीं डरता है। मैं आपको एक डर की पहचान करने का तरीका बताता हूँ। कोई डर वास्तविक है या काल्पनिक है ये कैसे समझे? तो इस चीज़ की आप पहचान करना सीख लीजिए। अगर किसी चीज़ से हर व्यक्ति डर रहा है तो वो डर वास्तविक है, रियल है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा विचार है, कोई कुछ ऐसा है जिससे केवल हम डर रहे हैं, तो वो काल्पनिक डर है। वो हमारी खुद की कल्पना है, हमारी खुद की व्यक्तिगत कल्पना है जिससे हम खुद ही डरे जा रहे हैं फालतू में, जिसमें डरने लायक कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है? हमारे आसपास उस चीज़ से कोई नहीं डर रहा है। जो चीज़ सच में डरने लायक होगी, जो चीज़ वास्तविकता में डरने लायक होगी, उससे हर आदमी डरेगा। आप अकेले नहीं डरोगे, आपको अकेले को डर नहीं लगेगा, हर आदमी उस चीज़ से डरेगा। लेकिन आप जिन चीज़ों से डर रहे हो, आप अकेले ही डर रहे हो, या आप जैसा कोई और अन्य ओसीडी का पेशेंट उससे डर रहा है। नॉर्मल आदमी उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। यानी पहली चीज़ जिससे हमें जो है छुटकारा पाना है वो है हमारा डर। पहली चीज़ जिसका हमें सामना करना है वो है हमारा डर, क्योंकि यही डर ला करके, यही डर दिखा करके ओसीडी हमसे कंपल्शन करवा लेता है। जब भी मन कोई डर लाने का प्रयास करे, कोई झूठा विचार, काल्पनिक विचार लेकर के आए कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, आप अपने आप से कहो वो तो आदमी ये नहीं कर रहा है, उसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं भी जब ये फालतू की ओसीडी और ये फालतू की समस्या जब मुझे नहीं थी, पहले मैं भी ऐसा नहीं करता था, मुझे भी कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ओसीडी के पेशेंट है जो मेरी तरह ऐसे जो आज मैं कर रहा हूँ वो करते थे, वो भी आज वो नहीं करते, उनका भी जीवन काफ़ी बेहतर है, जो ठीक हो जाते हैं। तो मैं भी ये सब चीज़ें छोड़ सकता हूँ, मुझे भी इन चीज़ों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपको खुद को समझाना है, ठीक है। उस झूठे विचार से, उस काल्पनिक विचार से डरना नहीं है और कंपल्शन नहीं करना है। ये पहली चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। आपको समझ होनी चाहिए कि ओसीडी हमें कहाँ फंसाता है, ठीक है। तो पहला कहाँ फंसाएगा आपको? डर दिखा करके। वो डर कैसा होगा? काल्पनिक होगा, झूठा होगा। तो झूठे काल्पनिक डर से आपको नहीं डरना है, कंपल्शन नहीं करना है। दूसरा तरीका जिसके माध्यम से ओसीडी हमें फंसाता है वो है इम्पोर्टेंस, महत्व। ओसीडी इन फालतू के कंपल्शन को इतना महत्व देता है कि पूछो मत। इन फालतू की एक्टिविटीज़ को इतना ज़रूरी बनाने की कोशिश करता है कि पूछो मत। जैसे अगर हमने ये नहीं करा, ये फालतू का काम, ये फालतू की एक्टिविटी, ये फालतू का कंपल्शन अगर हमने नहीं करा तो जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या छूट जाएगा।
जैसे दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, जैसे कुछ रहेगा ही नहीं जीवन में। इतना ज़्यादा महत्व ओसीडी इन फालतू की चीज़ों को देता है, इन फालतू के कंपल्शंस को देता है। हमें यहाँ पर भी अपनी समझ को बीच में लाना होगा कि ये ओसीडी है जो इस चीज़ को ज़रूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी ज़रूरी ना होते हुए भी देखो, ज़रूरी होगा तो सबके लिए होगा ना। खाना खाना आपके लिए ज़रूरी है तो मेरे लिए भी ज़रूरी है, पानी पीना आपके लिए ज़रूरी है तो मेरे लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये आप कैसी चीज़ कर रहे हो जो आपके घर में किसी के लिए ज़रूरी नहीं, केवल आपके लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। और ज़रूरी होता तो जब आपको ओसीडी नहीं थी, पहले जो आपका जीवन चल रहा था, तो तब तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होनी चाहिए थी। आप बताओ, आप खुद झांक करके देखो अपने अतीत में, जब आप ये कंपल्शन नहीं कर रहे थे तो क्या ज़िंदगी बेकार थी, ख़राब थी, बहुत कुछ छूट गया था ज़िंदगी में, बहुत बुरी ज़िंदगी चल रही थी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग ओसीडी से ठीक होकर के अपने कंपल्शन को छोड़ देते हैं तो क्या उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है? सोच करके देखो आप, समझ करके देखो आप। ये ओसीडी है जो फालतू में इस फालतू की चीज़ को, इस फालतू के कंपल्शंस को ज़रूरी बनाने की कोशिश करती है, वरना इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी होता तो सब करते, आप अकेले नहीं करते रहते। यानी ये ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तविकता है इसमें, सच में ये कोई ज़रूरी चीज़ है नहीं, ये ओसीडी के चलते ज़रूरी लग रहा है। ओसीडी ने इसको ज़रूरी बना दिया है। ज़रूरी ना होते हुए भी गहराई से समझो इस बात को। आप ये कंपल्शन इसलिए नहीं करते हो क्योंकि ये कंपल्शन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं करते हो। आप इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि आपके कंपल्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं करोगे तो लाइफ में पता नहीं सब कुछ छूट जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं जीवन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कंपल्शन नहीं करते थे, आपको ओसीडी नहीं थी, तब जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। और जो लोग ठीक होकर के अपने कंपल्शन को बंद कर देते हैं, उनका जीवन भी बहुत अच्छा चलता है, कोई ख़राब नहीं होता है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको कंपल्शन के बारे में पता ही नहीं है, जो ऐसी चीज़ें करते ही नहीं, उनका जीवन भी बहुत अच्छा चलता है। तो आप ये जो कंपल्शन को फालतू का महत्व दिमाग में बना लेते हैं, या जो ओसीडी बना देता है, उसको आपको समझना होगा कि मैं कंपल्शन इसलिए नहीं करता हूँ। ये आपको खुद को कहना होगा कि ये कंपल्शन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ मैं करता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ मैं करता हूँ। नहीं, ये कंपल्शन ज़रूरी नहीं है, इनकी मेरे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी लगते हैं ओसीडी की वजह से। ओसीडी इनको ज़रूरी बना करके दिखाता है, ज़रूरी बिल्कुल भी ना होते हुए। तो दूसरी चीज़ हमको ये समझनी होगी कि मेरे कंपल्शन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, उनकी मुझे अपने जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे छुटकारा पा सकता हूँ। मुझे इन चीज़ों को, इन कंपल्शन को नहीं करना है। ना तो इनमें डरने लायक कुछ है, पहली जो बात मैंने आपको समझाई, ना ही इनमें करने लायक कुछ है, ना ही ये ज़रूरी है, ना ही ये इम्पोर्टेंट है, ना ही मैं खुद ये चीज़ें पहले करता था, ना ही मेरे आसपास लोग ये सब चीज़ें करते हैं, ना ही मुझे ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जिसके ज़रिए ओसीडी हमें फंसा देता है, कंपल्शन से निकलने नहीं देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये चक्रव्यूह क्या है? ये चक्रव्यूह है जब हम कंपल्शन छोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप जब ये दो बातें समझोगे ना कि ओसीडी में डरने लायक कुछ नहीं है, ये जो कंपल्शन है ये नहीं अगर हम करेंगे तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये कंपल्शन कोई ज़रूरी नहीं है, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इनको हम छोड़ सकते हैं, तो ओसीडी फिर पता है क्या सोचेगा, क्या विचार आएंगे कि ठीक है हम छोड़ देंगे, कंपल्शन ज़रूरी नहीं है और डरने लायक भी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक बार कर लेते हैं, आखिरी बार कर लेते हैं, लास्ट बार कर लेते हैं,
कल से नहीं करेंगे, फिर आप इस चक्कर में फंस जाओगे। तो पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तीसरा तरीका जिसके ज़रिए ओसीडी हमें कंपल्शन में बांध करके रखता है, फंसा करके रखता है, वो ये है कि वो हमें बार बार लास्ट वाली चीज़ें सोचने पर मजबूर करता है या सोचने लगता है। जब हम कंपल्शन छोड़ने जाते हैं तो हम सोचते हैं मैं छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, आज कर लेता हूँ, आखिरी बार कर लेता हूँ, एक बार कर लेता हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, आज आखिरी बार कर लेता हूँ। हम पता है ये हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि मन को संतुष्टि दे करके मैं एक बार छोड़ दूँ इसको, जबकि ये गलत है। आप नहीं दे सकते हो मन को कभी भी संतुष्टि कंपल्शन करके। इस बात को कहीं लिख लो आप जा करके। आपको अगर ये भ्रम हो गया है, ये वहम अगर आपको हो गया है कि कंपल्शंस करके मन को संतुष्टि दी जा सकती है, तो इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बाहर आ जाइए। कंपल्शन करके मन को कभी संतुष्टि नहीं दी जा सकती, मन को शांति कभी भी नहीं दी जा सकती। आप जितने मर्जी कंपल्शन कर लो, जितनी बार कर लो, जितने सालों के लिए कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन कभी कंपल्शन करके संतुष्ट नहीं होगा। तो इस आखिरी बार वाले चक्कर में आपको नहीं फंसना है, लास्ट बार वाले चक्कर में आपको नहीं फंसना है। छोड़ना है तो छोड़ना है। आखिरी बार वाली इस बात में आप, इस चक्र में आप मत आना, ठीक है। छोड़ना है तो छोड़ना है, नहीं करना, आखिरी बार भी नहीं करना, अभी भी नहीं करना, कभी नहीं करना। ज़रूरी नहीं है तो नहीं करना, फालतू है तो नहीं करना, आखिरी बार भी क्यों करें। जब नहीं है ज़रूरी तो करे ही क्यों, आखिरी बार भी क्यों करें, करना ही क्यों है जब ज़रूरी नहीं है और जब फालतू है, क्यों करें, ये आपको समझना है, ठीक है। तो तीसरा ये तरीका है जिसके ज़रिए ओसीडी हमें फंसा लेता है। आपको नहीं फंसना है, ध्यान रखना है। 3 बातें आज मैंने आपको समझाई, 3 तरीके मैंने आज आपको दिखाए जिनके माध्यम से ओसीडी हमें फंसा लेता है। तो आप पहले से ही इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहोगे, आप पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप ओसीडी के चक्र में नहीं फंसोगे। आप अपने कंपल्शन को ख़त्म कर सकोगे, आप अपने कंपल्शन से छुटकारा पा सकोगे हमेशा के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके काफ़ी काम आई होगी, काफ़ी कुछ आज आपको सीखने को, समझने को मिला होगा और ये वीडियो आज आपको काफ़ी प्रेरित भी करेगी अपने कंपल्शंस को छोड़ने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए, हमेशा 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 के लिए मुक्त हो सकते हो आप। लेकिन समझना होगा कि फंस कहाँ जाते हो, कैसे ओसीडी आपको फंसा लेता है। तो आज मैंने आपको सिखा दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आप कहाँ फंस जाते हो, ओसीडी आपको कैसे फंसा लेता है। डर के सहारे, डर की वजह से उस फालतू की चीज़ को, उस फालतू के कंपल्शन को महत्व दे करके, इम्पोर्टेंट बना करके, जबकि वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं होता है। तीसरा, लास्ट बार वाली चीज़ें सोच करके कि लास्ट बार कर लेंगे, फिर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, वो कभी नहीं आएगा। वो लास्ट बार कभी नहीं आएगा, वो आखिरी दिन कभी नहीं आएगा। तो आपको इस आखिरी दिन, आखिरी बार के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये 3 बातें समझनी है और इनको समझ करके अपने ओसीडी से छुटकारा पा लेना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं फिर लौटूंगा, आप लोगों से जुड़ूंगा, एक और वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष आऊँगा। कुछ और सीखेंगे, कुछ और समझेंगे, किसी अन्य विषय के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। ओसीडी को लेकर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों को लेकर किसी और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष लौटूंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़िए, मेरी बातों को समझिए और उनको समझ करके अपने इन ओसीडी से बाहर आ जाइए, ठीक है। ज़रूर आ जाइए, ज़रूर आ सकते हो आप, मुश्किल नहीं है, केवल समझने की देर है। जैसे ही आपने चीज़ों को सही तरीके से समझा, आप अपनी ओसीडी से चाहे
वो कितने ही समय से आपको हो, चाहे कितने ही आपने कंपल्शन करे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उससे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आप उससे मुक्त हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो।